बानी पीटीआई को पड़ा लीफ 190 मिलियन पाउंड नैब केस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर जबानी फैसला खुली अदालत में सुनाया। 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक नैब ने एतराफ किया कि तहकीकात मुकम्मल हैं, मुलजिम को मजीद कैद में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने खदशा जाहिर किया कि बानी पीटीआई रिकॉर्ड टेम्परिंग या ट्रायल पर असर अंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। रेफरेंस से मुताल्लिक अदालती ऑब्जर्वेशंस अबूरी नौयत की हैं, ट्रायल पर असर अंदाज नहीं होंगी। जमानत के बावजूद तहरीक इंसाफ के बानी अडयाला जेल में कैद रहेंगे। वो साइफर और इद्दत केस में सजा मौतली तक रिहा नहीं हो सकते। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जनाब स्पीकर, उसने मई 9 की कू अटेम्प्ट को, मई 9 की दहशतगर्दी को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के साथ कैसे मिलाया है। इन गैर जमहूरी गैर सियासी लोगों को अंदाजा नहीं है कि कहां शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत और कहां ये दहशतगर्दी। इस बात का हम मज़म्मत करते हैं। मई 9 पे उनका सो कॉल लीडर को नैब ने गिरफ्तार किया। वो एक रात जेल से इतना घबरा गया जनाब कि उसने ऐलान जंग कर उसने अपने सियासी कारकुनों को हदायत दी कि हमला करो, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस पे हमला करो, शोदा के मॉन्यूमेंट्स पे हमला करो। ये दहशतगर्दी था। मुझे निकालो, इनका लीडर रो रहा है। एक रात जेल में गुजारकर इतना घबराया कि फौजी तंजीबात पर हमला कर दिया। बहादुर खान 2-3 माह की जेल से ही तंग आ चुके। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा 9 मई के वाक़यात फौजी क़यादत के खिलाफ नाकाम बगावत थी। अपोजिशन 9 मई की मजम्मत नहीं करती तो इसका मतलब है वो जिम्मेदार है। उन्हें पता है कि किसके पांव पकड़ने हैं, इसीलिए हुकूमत से बात नहीं कर रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गंदम खरीदारी मामले पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे, किसानों से गंदम खरीद कर गजा भेजी जाए। बिलावल भुट्टो ने इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने अपोजिशन अरकान को गलत अल्फाज से पुकार कर ऐवान का माहौल खराब किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फॉर्म 47 से जीते। बिलावल की असेंबली में तकरीर तहम्मुल से सुनी, जब उन्होंने जाती हमले किए फिर नारे लगाए। आज का दिन स्याह दिन है कि ऐसे फैसले आए जिसकी कौम को क्या, जिनके हक में आए उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। जिन फैसलों को सालों में आना चाहिए था वो तेज रफ्तारी से घंटों के अंदर आ रहे हैं। आला अदलिया को इस पर सोचना पड़ेगा। आज स्याह दिन है, अदलिया को अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। लाडलों के फैसले घंटों में, गरीबों के तो बरसों में नहीं आ रहे। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिस पर 10 साल बाद नदामत हो। गवर्नर सिंध का बानी पीटीआई की जमानत पर शदीद रद्द-ए-अमल। मुतालिबा किया एस्टैब्लिशमेंट को बुरा कहने वालों के असासे चेक किए जाएं। कामरान टिसूरी का कहना है जिसका दिल चाहता है फौज और एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में घसीट लेता है। वजीर आजम, आर्मी चीफ, SIFC सब मुआशी बहरान खत्म करने के लिए सरगर्म है। चीन की पाकिस्तान को खुद मुख्तारी और मसला कश्मीर पर हिमायत की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बीजिंग में स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के 5वें दौर के बाद चीनी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाक चीन दोस्ती इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। CPEC ने पाकिस्तान की मौशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान, ताइवान और जनूबी बहराए चीन समेत तमाम बुनियादी अमूर पर चीन की हिमायत जारी रखी जाएगी। शांगला के हमले के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वोंग जी का कहना है कि पाक चीन दोस्ती वक्त गुजरने के साथ मज़ीद मजबूत हो रही है। वन चाइना पॉलिसी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिले तहसीन है। मौलाना का हुकूमत से मुस्ताफी होने और नए इलेक्शंस कराने का मुतालिबा। एस्टैब्लिशमेंट को इंतखाबी अमल से दूर रहने का मशवरा दे दिया। सरबराह JQI मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारी PTI के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं,
तहरीक इंसाफ से पहले हम धांधली के खिलाफ तहरीक शुरू कर चुके हैं। अगर अवाम नहीं उठे तो हम मुसलसल गुलामी की तरफ जाएंगे। इस वक्त इंतहाई कमजोर हुकूमत है। पीपल्स पार्टी को जिस दिन परेशानी हुई उस दिन हुकूमत को मसला होगा। अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, वो मदाखलत की और कि शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। वरना तो मैं भी फोन उठा के कहूं कि जी मुझे किसी जज ने कह दिया है कि कत्ल कर दो, तो उसके अंदर कोई 302 में किसी का ट्रायल तो नहीं हो जाएगा। अदलिया में मुदाखलत का सबूत है तो पेश करें। इदारों को निशाना बनाना बंद किया जाए। कोई पगड़ी उछालेगा तो हम पगड़ी का फुटबॉल बना देंगे। जस्टिस बाबर सत्तार को 1 साल बाद सारी बातें याद आ रही हैं। जज दोहरी शहरियत के बावजूद क्यों सीट पर बैठा है। सेनेटर फैसल वार्डा की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीगी सेनेटर तल्लाल चौधरी ने कहा कि आर्टिकल 62-63 पर पूरा ना उतरने वाले फैसले कर रहे हैं। अदलिया के मामलात बेहतर बनाने के लिए पार्लियामेंट को किरदार अदा करना चाहिए। वजीर आला आली अमीन गंडापुर फिर धमकियों पर उतर आए। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खिलाफ विफाक को आज रात तक की डेडलाइन दे दी। कहा बिजली लोड शेडिंग कम करने का शेड्यूल दिया जाए। अमल ना हुआ तो कल पेस्को चीफ के ऑफिस जाऊंगा। अपना शेड्यूल बनाकर तमाम सिस्टम को ओवरटेक करूंगा। बिजली के जितने पैसे बनते हैं वो सूबे के बकाया जात से काटे जाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की GHQ हमला केस समेत 11 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला और गवर्नर आमने सामने। गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस आने पर पाबंदी आयद। वजीर आला अली अमीन गंडापुर KP हाउस से गवर्नर की एनेक्सी खाली करा दी। फैसल करीम कुंडी का सामान बाहर निकलवा दिया गया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ के मुताबिक गवर्नर ब्लॉक खत्म करने का फैसला सूबाई काबीना के गुज़श्ता इजलास में किया गया था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई फैसल अमीन गंडापुर कहते हैं गवर्नर की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिले पर पाबंदी कानून के मुताबिक लगाई है। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर की एनेक्सी खाली कराना गैर आईनी करार दे दिया। कहते हैं कोई किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकता। आइन में सब कुछ वाज़ेह है। लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहता। सियासी जंग सियासी मैदान में ही लड़ेंगे। एक दूसरे के खिलाफ महाज गर्म करने की बजाय अपने सूबे के हकूक का सोचना चाहिए। इजहार राय की आड़ में पगड़ी उछालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हतक इज्जत का नया कानून ला रहे हैं। 21 दिन में 3 पेशियां होंगी। हतक इज्जत का इल्जाम साबित होने पर 3 मिलियन का जुर्माना अदा करना होगा। कानून पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई स्पीकर मलिक अहमद खान से सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदों की मुलाकात। हतक इज्जत कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मलिक अहमद खान ने कहा कि नून लीग ने हमेशा सहाफ़ियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है। दुबई में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। सियासी शख्सियात, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान के नाम शामिल। बिलावल भुट्टो, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, शर्जील इनाम मेमन, शेर अफजल मरवत ने दुबई में जायदाद पर वजाहती बयान दे दिया। असासे पहले से डिक्लेयर्ड और अवाम के इल्म में है। अमीर जमात इस्लामी का लीक्स में नाम आने वाले अफराद से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। हाफिज नेवर रहमान कहते हैं हुक्मरानी यहाँ, सरमायाकारी वहाँ, ये नहीं चलेगा। सियासतदान, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट्स बताएं दौलत कहाँ से आई। फवाद चौधरी ने कहा IMF से 1 अरब डॉलर के लिए मिन्नतें। दुबई में 12 अरब डॉलर्स पड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ नियो की टीम को और पाकिस्तानियों को, क्योंकि नियो पाकिस्तानियों की आवाज़ था और मैं समझता हूँ कि इन 9 साल में एज ए पाकिस्तानी जो नियो की टीम की जिम्मेदारी थी वो उन्होंने ऐसे तरीके से निभाई। नई बात ने और नियो ने बड़े ट्रेंड लोग रखे, बड़े प्रोफेशनल लोग रखे, जिन्होंने बड़े प्रोफेशनल तरीके से इस सिस्टम को चलाया। क्योंकि इंतज़ामिया है डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब के ज़ेर क़यादत,
یہ کارواں جاری ہے. نیو کی انتظامیہ ہے, اس کے کارکن ہیں, اس کے اینکرز ہیں, اور جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں, سب کو مبارکباد. نیو از سیکنڈ ہوم فار می بیکاز عبد الرحمان صاحب کے ساتھ اور خاص طور پہ میرے بڑا بھائی ہے نصر اللہ ملک صاحب کے ساتھ بہت, میں نے جب پولیٹکس شروع کی تھی تو یہ میرے استاد تھے اس وقت, اور نیو بہت تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. چند اچھے بڑے چینلز کے اندر اب اس کا شمار ہوتا ہے, اور یہ ایک چینل کی گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. سچ اور حقائق پر مبنی خبریں, پاکستانیوں کی آواز. نیو نیوز کے کامیابی کے 9 سال. لاہور ہیڈ آفس میں نیو نیوز کی 9ویں سالگرہ کی مرکزی تقریب. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر, وزیر اطلاعات عظمہ بخاری, صوبائی وزراء اور آئی جی پنجاب نے کیک کاٹا. نیو نیوز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. سینئر صحافیوں نے بھی خوشیوں بھری تقریب میں شرکت کی. چیئرمین نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبد الرحمان کہتے ہیں نیو نیوز پاکستانیوں کا چینل ہے جو پاکستانی ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے. ایم ڈی نئی بات میڈیا نیٹ ورک چودھری عبد الخالق نے کہا کہ موجودہ دور میں تعمیری صحافت نیو نیوز کا خاصہ ہے. نیو نیوز کی 9ویں سالگرہ پر وزیر اطلاعات عطا تاڑر کی اسلام آباد بیورو آفس آمد, کیک کاٹا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. سینیٹر عرفان صدیقی, آئی جی اسلام آباد اور انجمن تاجران کے رہنما اجمل بلوچ کی تقریب میں شرکت. کراچی بیورو آفس میں بھی نیو نیوز کی 9ویں سالگرہ کی کیک کٹنگ تقریب. ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما انیس خان خانی, اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی اور اہم شخصیات نے شرکت کی. پشاور بیورو آفس میں وزیر تعلیم خیبر پختونخوا مینا خان آفریدی نے کیک کاٹا. کوئٹہ میں نیو نیوز کی 9ویں سالگرہ پر صوبائی وزیر تعلیم راحیلہ حمید دورانی نے کیک کٹنگ کی تقریب میں شرکت کی. گجرانوالہ نیو نیوز بیورو آفس میں پہلوانوں نے روایتی انداز میں کیک کاٹا. مادر وطن کا دفاع مزید مضبوط. پاکستان کا فتح 2 گائیڈڈ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ. آئی ایس پی آر کے مطابق فتح 2 راکٹ سسٹم 400 کلومیٹر رینج کا حامل, جدید ترین نیویگیشن سسٹم سے لیس. فتح 2 درستگی سے اہداف کو نشانہ بنانے اور کسی بھی میزائل دفاعی نظام کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی پاک فوج اور سائنسدانوں کو فتح 2 گائیڈڈ راکٹ سسٹم کے کامیاب تجربے پر مبارکباد. کہا فتح 2 گائیڈڈ راکٹ سسٹم پاک فوج اور سائنسدانوں کی انتھک محنت کا ثبوت ہے. بلوچستان کے علاقے سمبازا میں شہید میجر بابر نیازی میاں والی میں فوجی احساس کے ساتھ سپرد خاک. نماز جنازہ میں پاک فوج, ایئر فورس کے حاضر اور ریٹائرڈ افسران اور جوانوں کی شرکت. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شہید میجر بابر کی بہادری کو خراج عقیدت. کہا دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملانے والے شہید میجر بابر خان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور وادی کیلاش میں 5 روزہ چلم جوش فیسٹیول کا آغاز. روایتی رقص نے سماں باندھ دیا. ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد تہوار سے لطف اندوز ہونے پہنچ گئی. سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات.